गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हिमांशी, कैसे हो बेटा? ठीक हो सर। मैंने ना बहुत सारी प्रॉब्लम लेनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। आपने जो वर्कशीट मिली है? नहीं, मैंने ना क्वेश्चन करके देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के। बहुत सारे प्रॉब्लम है। नहीं, 3-4 है बस, आपसे अभी डिस्कस करनी है। क्लास अभी कैसे करेंगे? क्लास के बाद? बस सर, क्लास के बाद, अब क्लास के बाद तो मेरी एक और क्लास है, वो वाली क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग की। लेकिन अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा ना। सर फिर मेरी प्रॉब्लम्स कब लोगे आप? आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर क्या आज है? ले लो आप। फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच रुकोगे, फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इससे अच्छा अभी वो कर लो, अब फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यू कर लेना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 घंटे की जब क्लास हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ रुक जाना, तब आपकी प्रॉब्लम ले लेंगे ना। अभी फिर इतने सारे बच्चे और भी तो हैं। जब आपकी ये क्लास हो जाएगी तो आप यहीं रुक जाना 2-4-5 मिनट। जो कब? क्लास कल? एकदम अभी। फिर सर मैं यही तो कह रही हूँ, मेरी अब जब आपकी क्लास हो जाएगी ना, उसके बाद एक और क्लास है रीजनिंग की, विश्वास सर की। तो वो जो क्लास है वो 5-7 मिनट लेट स्टार्ट होती होगी ना। मैं तो 4 बजे छोड़ देता हूँ, तो बाकी सब बच्चे चले जाएंगे, आप रुक जाना। ठीक है, ले लोगे ना सर मेरा डाउट? पक्का? अगर यहाँ हाँ नहीं ले पाएंगे तो आपके घर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मोस्ट वेलकम। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग बताओ क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? और इससे भी ज्यादा चुपचाप बैठे रहो, कुछ भी मत बोलना, एकदम शांत रहो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज आपसे पूछी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर बताओ। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना। बिल्कुल भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आप जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पे करोगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब आपने किसी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे करा तो वो जो नॉर्मल वाला इंटरेस्ट होगा उसका नाम क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। देखो हमारे पास ना एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पे हमने कुछ इंटरेस्ट पे करा। कोई भी प्रिंसिपल है, हमने कुछ उस पे इंटरेस्ट पे कर दिया, तो ये जो इंटरेस्ट होगा इसका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट देंगे ही, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, जब हम इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करेंगे तब इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने किसी प्रिंसिपल पर कोई नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे कर दोगे तब उसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर। तो आप इसका मतलब एक बात बताओ, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाएंगे तो हर बार सिंपल इंटरेस्ट से होकर जाएंगे? भाई सिंपल इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे नॉर्मल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाएंगे तो हर बार हम सिंपल इंटरेस्ट से होकर जाएंगे। तो इसका मतलब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, और अमाउंट होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर में ये इतनी वैल्यूज हैं जिनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर इन सब वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। बताओ, बात समझ आई? भाई सबसे पहले चैप्टर में एक बार समझ लो क्या क्या है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, फिर हम एक एक करके इन्हीं सबको फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, आपके जो एग्जाम में आएगा नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 इयर्स के लिए। एसएससी या फिर बैंक में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आएगा 2 इयर्स के लिए या फिर 3 इयर्स के लिए। 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो या तो 2 इयर्स के लिए होंगे या फिर 3 इयर्स के लिए। मतलब आपके पास टाइम जो भी होगा ना वो 3 इयर्स से कम होगा, चाहे वो कम कितना भी हो 90% क्वेश्चंस में। लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे 4 इयर्स तक और 5 इयर्स तक। लास्ट में आपको एक प्रोसेस समझाएंगे, उस प्रोसेस से आप 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर कहीं तक का भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन हमारे एग्जाम में 90% केस में जो क्वेश्चन आएगा वो टाइम 2 ईयर और 3 ईयर बस यहीं तक आएगा, लेकिन फाइंड आउट करेंगे हम 4 ईयर और 5 ईयर्स तक। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे। एक तो इसका एकदम ही बेसिक वाला मेथड, भाई जिनकी मैथ बहुत वीक है उनके लिए। और फिर एक प्रोसेस आपको ऐसा लास्ट में समझाएंगे कि फिर एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो फिर उस मेथड से करोगे। लेकिन अभी जो हम क्लास में करेंगे सबसे पहले एकदम बेसिक से कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद एकदम बेसिक से सिंपल इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपको एक प्रोसेस समझाया जाएगा कि आप एक्चुअल में क्वेश्चंस को करोगे कैसे। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन 80% चांसेस में 80 to 85% चांसेस में कैलकुलेटिव होगा। 80 to 85% चांसेस ऐसे होंगे जहां कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा। और एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि कैलकुलेशन करो, तो फिर वो प्रोसेस समझाएंगे आपको बाद में। उससे पहले एक बार इस कंप्लीट चैप्टर को बेसिक से कर लो। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स देखो, पहले करेंगे हम 2 इयर्स के लिए, उसके बाद हम करेंगे जब भी हमारे पास टाइम इस टाइप से हो 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 8 मंथ, 1 ईयर 9 मंथ, जब भी आपके पास टाइम इस टाइप से हो। 2 इयर्स के बाद फिर हम करेंगे 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद हम करेंगे जब हमारे पास टाइम इस टाइप से हो 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 8 मंथ, 2 ईयर 9 मंथ। और आपके एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जब हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स। जब हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स तो देखो भाई, हमारे पास ना ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में हमने फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट पे करा और सेकंड ईयर में कुछ इंटरेस्ट पे करा। हमने एक प्रिंसिपल पर नॉर्मल इंटरेस्ट पे करा, तो इस ये जो हमारे पास इंटरेस्ट होगा इसका नाम क्या होगा? भाई एक प्रिंसिपल पर अगर आप कोई नॉर्मल इंटरेस्ट पे करोगे तो उसका नाम क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। भाई एक प्रिंसिपल में है, हमने इस पे एकदम सिंपल इंटरेस्ट पे कर दिया, जो भी रेट है इंटरेस्ट पे कर दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? जब आप इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होगा जब आप इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दोगे
तब इस कंप्लीट का नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ आई बच्चों? और बस जब भी हमारे पास टाइम 2 इयर्स होगा तो आपको इतने बॉक्सेस बनाने हैं। फिर से समझो, अगर आप इन 4 बॉक्सेस को समझ गए तो हमारे पास 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। देखो आप समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, हमारे पास एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पे हमने फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट पे करा और कुछ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में पे करा। तो प्रिंसिपल पे ये जो हमने दोनों नॉर्मल इंटरेस्ट पे करे, इनका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। और जब आप इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दोगे तब इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फटाफट से बताओ, ये चारों बॉक्सेस समझ आए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बस आपको ये बॉक्सेस ही सीखने हैं। अब देखो, जब भी आपके पास टाइम होगा 2 इयर्स तो आपको इतने बॉक्सेस बनाने हैं। जब भी आपके पास टाइम होगा 2 इयर्स तो आपको इतने बॉक्सेस बनाने हैं। अब इन बॉक्सेस के लिए आप कुछ बातों को नोट कर लो और अब आप सब खुद से बताना। अब आप ये बताओ, ये जो स्टार्टिंग के दोनों बॉक्सेस हैं, इनको दिया है हमने प्रिंसिपल पे नॉर्मल इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल पर नॉर्मल इंटरेस्ट है तो इन दोनों बॉक्सेस का नाम क्या होगा? नाम बताओ। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, ये दोनों बॉक्सेस हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, और जब हमने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दिया तो इस कंप्लीट का नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं यहां से आपसे एक बात पूछूं, भाई हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं और इसमें से ये जो ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस हैं इनका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो थर्ड व तीनों बॉक्सेस हैं ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ, इनमें से कौन सा बॉक्स ऐसा होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा? बताओ कौन सा बॉक्स होगा? बॉक्स 3। 3। भाई ये तो हमारे पास 3 बॉक्स होगा, थर्ड नंबर बॉक्स। ये बॉक्स क्या होगा? सीआई और एसआई का डिफरेंस। भाई ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट और तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जो थर्ड नंबर का बॉक्स होगा ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। इसके बाद अगर आप सेकंड और थर्ड नंबर के बॉक्स को देखो, ओनली सेकंड और थर्ड नंबर के बॉक्स को, तो ये हमारे पास होगा ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ओनली सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका मतलब आपको बॉक्स नंबर 2 और 3 की वैल्यू गिवन है। अब आप ये बताओ, इतनी बातें समझ आई? इनमें किसी को कोई भी डाउट? क्योंकि जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम होगा 2 इयर्स तो अपना आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। अब इसके बाद हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है। फिल कैसे करेंगे? थर्ड वाला क्लियर नहीं हुआ, देखो ओनली सेकंड ईयर वाला सुना थी। देखो
अब आप एक बात बताओ, आपके पास यहाँ है 4, यहाँ है 4, यहाँ है 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 8 होगा, 4 ये और 4 ये। 4 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, 4 सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 8। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा 8 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? भाई ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस होंगे सिंपल इंटरेस्ट और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों बॉक्सेस का सम कितना होगा? 4 + 4 + 1 9। तो अगर मैं यहां से ये पूछूं आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट है 9 और सिंपल इंटरेस्ट है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यही वाला तो बॉक्स होगा। भाई ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस हैं सिंपल इंटरेस्ट, तीनों बॉक्सेस मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये थर्ड वाला जो बॉक्स होगा यही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। समझ आया सोनाक्षी? अब देखो इन बॉक्सेस को हम फिल कैसे करेंगे, उससे भी पहले आप एक बात समझ लो, जब भी हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स, तो आपको बस ये 4 बॉक्सेस बनाने हैं बस। अब आप इस क्वेश्चन को बस रीड करो। सर एक अब बार बोलो। फिर से ऊपर ऊपर चलना है एक बार। सर ये समझ नहीं आ सर, आवाज तो नहीं आ रही ना ड्रिल की? आवाज तो आ रही है लेकिन बोलो आप, कोई नहीं। अ, ये सर जैसे ये है सेकंड कॉलम में कि जब 4 तो ये आ गया, ये 4 क्या है? अपना ये पहली ईयर का, ये और है 1 क्या सिंपल था? इंटरेस्ट। अगर आपने एक प्रिंसिपल पर नॉर्मल इंटरेस्ट पे कर दिए तो ये होंगे सिंपल इंटरेस्ट। जब आप इस इंटरेस्ट पे भी सर इंटरेस्ट पे कर ये दोगे, तो थर्ड ईयर का नहीं हो गया फिर? थर्ड ईयर का नहीं है ये, थर्ड ईयर थोड़ी ना है। थर्ड ईयर तब होगा जब यहाँ एक बॉक्स और आ जाएगा, एक ईयर। अच्छा थर्ड ईयर के लिए तो आपके पास फिर से एक पूरी रो आ जाएगी। भाई हमारे पास टाइम है ओनली 2 इयर्स। फर्स्ट ईयर है ये और सेकंड ईयर है ये जो आपने नॉर्मल इंटरेस्ट पे करे इनका नाम होगा सिंपल इंटरेस्ट। जब आप इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे कर दोगे तब इन तीनों का मिलाकर नाम हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आई बात हिमांशी? अब बताओ बच्चों फटाफट से, यहां तक की बातों में किसी को कोई डाउट? अब देखो इन बॉक्सेस को हम फिल कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को बस आप सब रीड करो, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन, बस इसको रीड करो। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट है हमारे पास 20%। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है 20%, टाइम है 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट है 33। तो देखो सबसे पहले आप टाइम देखो, इस क्वेश्चन में टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। जैसे ही आपने टाइम देखा 2 इयर्स, सबसे पहले आप 2 इयर्स के लिए बॉक्सेस बना लो। जो बॉक्सेस आपको अभी अभी समझाए थे आप उन बॉक्सेस को बना लो। भाई अभी आपको एक बात समझाई थी, जब भी हमारे पास टाइम होगा 2 इयर्स तो आपको 4 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। अब देखो हमें इन बॉक्सेस को फिल करना है, तो आप फिल कैसे करोगे? 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5।
1/5। बस आपको ना ये फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। देखो, आपको करना है प्रिंसिपल एज्यूम, और प्रिंसिपल को आप कितने एज्यूम करोगे? डिनोमिनेटर की पावर टाइम। प्रिंसिपल को आप ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। यहाँ टाइम हमारे पास 2 ईयर है और डिनोमिनेटर है 5, तो प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? 5 की पावर 2। प्रिंसिपल को एज्यूम करोगे आप 25। बताओ, ये बात समझ आई? देखो, जब हमारे पास टाइम हो जाएगा 3 इयर्स, प्रोसेस फिर भी सेम ही रहेगा, तब हम प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लेंगे? 5 की पावर 3। अगर हमारे पास टाइम हो जाएगा 4 इयर्स, तो हम प्रिंसिपल को कितना एज्यूम कर लेंगे? 5 की पावर 4। बस आपको प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करना है? डिनोमिनेटर की पावर टाइम। फटाफट से एक बार सब बच्चे बताओ, बात समझ आई? अब इसके बाद ना आपको कुछ भी नहीं करना। 20% की फ्रैक्शन है 1/5। अब आप हर बार इसका 1/5 कर दो। 25 का 1/5 कितना होगा? 5 5। और इधर भी कितना होगा? 25 का 1/5 5 5। 5 का 1/5 कितना होगा? 1 1। अब देखो, फिर से आप वही प्रोसेस समझो भाई। ये दोनों बॉक्सेस मिलाकर हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर हैं हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? भाई, अगर हम इन तीनों बॉक्सेस को ऐड कर दें, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 5 + 5 + 1 11। हमारे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 11। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 33। 11 की वैल्यू गिवन है 33, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 3। 1 की वैल्यू है 3, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 3, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 75 75। 1 की वैल्यू है 3, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 75। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 75। बस इन बॉक्सेस को हमें इस टाइप से फिल करना है। अब आप ये बताओ, क्वेश्चन समझ आया? बोलो। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें बस ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं और उनको फिल करना है। यहाँ टाइम 2 इयर्स है, तो हमारे पास ये 4 बॉक्सेस बने हैं। जब टाइम 3 इयर्स होएगा तो थोड़े से बॉक्सेस और बढ़ जाएंगे, लेकिन बॉक्स को फिल आप इसी प्रोसेस से करोगे। आप प्रिंसिपल को ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। अब देखो, फिर से एक क्वेश्चन, हमें हर बार प्रिंसिपल को देखो, अगर हमें एज्यूम ही करना है तो फिर हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। भाई, जैसे मैंने आपसे बोला कि हम 25 एज्यूम करेंगे, तो फिर एज्यूम तो बेटा आप कुछ भी कर सकते हो ना। फिर हमने 25 ही क्यों एज्यूम करा? बताओ, कौन बताएगा? भाई, जहां भी एज्यूम करने की बात है वहां कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। फिर हमने 25 ही क्यों एज्यूम करा? सर बताओ। बिकॉज 20% इज इक्वल टू 1/5। अगर ये इजी हो जाता है 25 का 1/5 करना। बिल्कुल, ये बस हमने इसलिए करा है क्योंकि 25 का 1/5 अगर हम करेंगे तो डेसिमल नहीं बनेगा, कहीं भी पॉइंट नहीं आएगा।
बस इस 25 को एज्यूम करने का इतना ही रीजन है, बाकी एज्यूम करना तो कुछ भी कर सकते हो। अब देखो फिर से समझो सेम प्रोसेस, एक बार अपने माइंड में बिठा लो, फिर प्रोसेस सेम ही चलता रहेगा। बस क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्व कोई नहीं करेगा। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है 25%, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट है 36। सबसे पहले देखा आपने टाइम, टाइम है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के लिए फटाफट से अब आप अपनी नोटबुक में बॉक्सेस बनाओ। टू इयर्स के लिए हमने फटाफट से बॉक्सेस बना लिए। 2 इयर्स के लिए हमें 4 बॉक्सेस बनाने थे, हमने बना लिया। अब इनको फिल करना है। फिल करने में सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा प्रिंसिपल को एज्यूम करना। प्रिंसिपल को आप कैसे एज्यूम करोगे? 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी बोलो? ट्वेंटी 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। और आप प्रिंसिपल को ऑलवेज डिनोमिनेटर की पावर टाइम एज्यूम करोगे। तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे? 4 की पावर 2 16। प्रिंसिपल एज्यूम करने के बाद अब आप हर बार इसका 1/4 कर दो। 16 का 1/4 कितना होगा? 16 का 1/4 होगा 4। इधर भी 16 का 1/4 कितना होगा? 4। अब 4 का 1/4 कितना होगा? 1। इसके बाद क्वेश्चन में देखो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 36। अब आप यहां से देखो, ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 36, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 4 + 4 + 1 मतलब 9। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 9। 9 की वैल्यू गिवन है 36। 9 की वैल्यू गिवन है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 4। 1 की वैल्यू है 4। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 16 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 4, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 64। प्रिंसिपल होगा 64। बताओ बच्चों, किसी को अब बताओ कोई डाउट? किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो? देखो डाउट एक ऐसी चीज है, जब आप बोलोगे तभी पता चलेगा। सर जब 2 साल का होएगा तो 3 बॉक्सेस बनेंगे और 3 साल का होएगा तो 3 साल का जब आएगा तब बताएंगे, अभी पहले 2 साल समझो। ठीक है। 2 साल में बताओ पहले, ये कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ये तो आ गया। इसके बाद जब 3 इयर्स आएगा तो पहले 3 इयर्स को भी कराने से पहले उसके बॉक्सेस समझाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो, वो भी आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हो डायरेक्ट, वो समझाओ आप कैसे। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप परसेंटेज से करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई? अगर फर्स्ट ईयर में हमारे पास प्रिंसिपल है 5, प्रिंसिपल है हमारे पास 5 और 1 मिला हमें इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो बच्चों अमाउंट कितना हो जाएगा? 6। 6. प्रिंसिपल है 5, 1 मिला इंटरेस्ट, तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा?
5 से 6। भाई फर्स्ट ईयर में हुआ 5 से 6 और सेकंड ईयर में भी कितना होगा 5 से 6। फर्स्ट ईयर में टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 25। सेकंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36। प्रिंसिपल है 36, सॉरी प्रिंसिपल है 25, अमाउंट है 36। तो बच्चों आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा? प्रिंसिपल है 25 और अमाउंट है 36, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? 11। 11 की वैल्यू कितनी गिवन है 33। 11 की वैल्यू है 33। 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। 1 की वैल्यू है 3, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा 75। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? भाई जब परसेंटेज स्टार्ट हुई होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही कराया होगा, 5 से 6 फिर से 5 से 6 इस टाइप से। अब आप एक बात देखो, ये जो मेथड है ना ये फेल हो जाता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, इसके लिए आपको क्वेश्चन देखकर ही समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आपको इजी पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां आप क्वेश्चन देखोगे, देखने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि ये किस मेथड से इजी पड़ेगा। अब आप ना ये वाला मेथड समझो। ये मेथड हमारे पास आप कब अप्लाई कर सकते हो? भाई अगर आपको प्रिंसिपल, अमाउंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इन तीनों की बात है तब आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड हो जाएगा फेल। इस मेथड को आप तभी फॉलो कर सकते हो जब प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई की बात हो। अगर इसमें सेम मैं आपसे ये बोल दूं, अगर क्वेश्चन में हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन होता 33, तो फिर ये मेथड फेल हो जाता। तो इस मेथड को आप तभी फॉलो कर सकते हो जब हमारे पास प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो। फटाफट से बताओ, बात समझ आई? और वो जो बॉक्स वाला मेथड है उसको आप कहीं भी फॉलो कर सकते हो, वो सब जगह फॉलो होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सेम मेथड से देखो। अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 4, अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 4 और 1 मिला हमें इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 4, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना होगा? अब बताओ फटाफट से, अमाउंट कितना होगा? 5। भाई हमारे पास अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल है 4, 1 मिला इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए भी कितना हो जाएगा 4 से 5। हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16, अमाउंट कितना हो जाएगा 25। प्रिंसिपल है 16, अमाउंट है 25, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9। प्रिंसिपल है 16, अमाउंट है 25, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 36। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 36, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। 1 की वैल्यू है 4, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो 16 की वैल्यू कितना होगी 64। समझ आया बच्चों? लेकिन फिर से समझ लो, इस मेथड को आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब प्रिंसिपल, अमाउंट
और इंटरेस्ट की बात होगी, बस। इसके अलग अगर कुछ भी है तब ये मेथड फेल हो जाएगा। लेकिन ये बॉक्स वाला जो मेथड है ये हमेशा सही रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब आप रीड करो। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम है हमारे पास, सॉरी रेट है हमारे पास, रेट है हमारे पास 16 कंप्लीट 2/3%, टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। और अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है 2। सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है 2। अब देखो अगर इसको आप परसेंटेज वाले मेथड से करोगे तो आपके पास कहीं भी ये सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो अब ना ये मेथड फेल हो गया, तो इसलिए अब इसको आप हटा दो। अब आप अपने बॉक्सेस पर आओ वापस। टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। एक काम करो, आप ट्राई करो एक बार इसको, फटाफट से बॉक्सेस बनाकर उनको फिल करो। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है सीआई और एसआई का डिफरेंस। अब आप सब बात समझ गए, आंसर है 72। सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है हमें 2। तो अब आप फटाफट से ये बताओ इनमें से कौन से बॉक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2। भाई आपके पास यहाँ 3 बॉक्सेस बनेंगे, तो इनमें से कौन से बॉक्स की वैल्यू गिवन है 2? थर्ड नंबर वाले बॉक्स की। अब तो सबका हो गया तो हम भी कर लेते हैं फिर। टाइम है 2 इयर्स, तो आप बॉक्सेस बना लो। अब सबसे पहले आप ये बताओ प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे। भाई सबसे पहले तो प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ेगा। प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम 36। भाई डिनोमिनेटर है हमारे पास 6, टाइम है हमारे पास 2, तो प्रिंसिपल को हम कितना एज्यूम करेंगे 6 की पावर 2, मतलब 36। प्रिंसिपल को एज्यूम करा 36। अब कुछ भी नहीं करना, हर बार इसका 1/6 कर दो और आंसर आ जाएगा। 36 का 1/6 कितना होगा 6। 36 का 1/6 कितना होगा 6। 6 का 1/6 कितना होगा 1। अब देखो ये दोनों बॉक्सेस हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और ये तीनों बॉक्सेस मिलाकर है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास थर्ड वाला बॉक्स होगा ये सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। तो इस जो हमने फिगर बनाई है इसके अकॉर्डिंग सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2। 1 की वैल्यू गिवन है 2। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 36 की वैल्यू। तो प्रिंसिपल कितना होगा 72। बताओ बच्चों यहां तक की बातें क्लियर हुई कुछ? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ना बहुत अच्छा चैप्टर है। अब ना आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में देखो समझ लो, फिर अब आप खुद से ट्राई करना।
हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 720। तो बताओ हमें कौन से बॉक्स की वैल्यू गिवन है 720? 2 and 3। बिल्कुल भाई, सेकंड और थर्ड दोनों के सम की वैल्यू गिवन है 720। यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, करो ट्राई। फाइव 5120। 5120। ओनली सेकंड ईयर का CI है 720। तो सबसे पहले तो आपने देखा टाइम, टाइम है 2 इयर्स, तो 2 इयर्स के लिए बॉक्सेस बनाओ। टू इयर्स के लिए हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं? ओनली 12 कंप्लीट 1/2% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। ये होगी हमारे पास 1/8। अब आप फटाफट से ये बता दो प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे हम डिनोमिनेटर की पावर टाइम। डिनोमिनेटर है 8, टाइम है 2 इयर्स। प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करेंगे? 64। प्रिंसिपल एज्यूम करने के बाद हर बार अब आप 1/8 कर दो। 64 का 1/8 कितना होगा? 8। और इधर भी कितना आएगा? 8। 8 का 1/8 कितना होगा? 1। क्वेश्चन में हमें गिवन है ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये दोनों बॉक्स होगा हमारे पास ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9। ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 720। 9 की वैल्यू गिवन है 720। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की वैल्यू गिवन है 720, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80। 1 की वैल्यू है 80, हमें एज्यूम फाइंड आउट करनी है 64 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 80, तो 64 की वैल्यू कितना होगी? 5120। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? भाई यहां तक किसी को कोई डाउट? देखो, डाउट तो तभी पता चल सकता है या नहीं जवाब बताओगे। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से भी तो बन सकता है, भाई फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग हो और सेकंड ईयर के लिए रेट अलग हो, तब हम कैसे करेंगे? बताओ। अब आप सबसे पहले बस आप इतना सोचो, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे? भाई जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वहां हमने क्या कर दिया, सीधा डिनोमिनेटर की पावर टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना एज्यूम करोगे? 63। 63। वेरी गुड बच्चों। देखो, रेट है हमारे पास फर्स्ट ईयर के लिए 14 कंप्लीट 2/7%, और सेकंड ईयर के लिए 11 कंप्लीट 1/9%। टाइम है हमारे पास 2 इयर्स।
और CISI का डिफरेंस है 30। सबसे पहले तो आप 14 कंप्लीट 2/7% की फ्रैक्शन बताओ। 1/7 चीनू 1/77। ऐसी गलती नहीं करना। 11 कंप्लीट 1/9% की फ्रैक्शन। वन अपॉन 9। देखो यहां तक के क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 12 कंप्लीट 1/2%। तो वो फर्स्ट ईयर के लिए भी 12 कंप्लीट 1/2% थी और सेकेंड ईयर के लिए भी 12 कंप्लीट 1/2% थी। तो प्रिंसिपल को हम यहाँ अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो कितना एज्यूम करते थे 8 × 8। भाई इस 8 × 8 के प्लेस पर हम डायरेक्ट बोल देते थे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर। लेकिन जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगी तो फिर आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों बात समझ आई। भाई करते आप यहाँ भी वही थे और करोगे आप वहां भी सेम। यहाँ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ईयर के लिए सेम होती थी इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया 8 का स्क्वायर। लेकिन जब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ईयर के लिए अलग अलग है तब आप प्रिंसिपल को कितना एज्यूम करोगे दोनों डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल को आप कितना एज्यूम करोगे 63। देखो जो हम क्वेश्चन ये 2 ईयर के लिए कर रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन हमारे पास फिर से 3 इयर्स के लिए आएंगे। मेथड एकदम सेम होगा। आप ये बताओ ये समझ आया प्रिंसिपल 63 कैसे होगा। प्रिंसिपल है 63 टाइम है 2 इयर्स। तो टाइम 2 इयर्स है तो बॉक्सेस बना लो एकदम प्रतिभा 1890। टाइम है 2 इयर्स तो आप बॉक्सेस बना लो। प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया हमने 63। अब देखो 63 का फर्स्ट ईयर में हमें कितना करना है 1/7। तो फर्स्ट ईयर में तो करोगे आप 1/7। सेकेंड ईयर में कितना करना है 1/9। तो सेकेंड ईयर में करोगे आप 1/9। सबसे पहले आप 63 का 1/7 बताओ कितना होगा 9 9। और 63 का 1/9 कितना होगा 7 7। ये दोनों बॉक्सेस तो फिल हो गए। अब एक बचा हमारे पास ये थर्ड वाला बॉक्स। अब बस मुझे आप इतना बता दो यहाँ 1/7 करोगे या फिर 1/9। और थोड़ा 1/9 सोच इस बात को करने से पहले थोड़ा सोचना 1/7 का बिल्कुल 1/7 या 1/9। जो बच्चे एकदम शांत बैठे हैं वो भी कुछ बोलो। यहाँ करोगे आप 1/9। इसके लिए आप एक बात समझ लो जब भी आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे जब भी आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो आप सेकंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। जब भी आप फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप थर्ड ईयर वाली रेट पे इंटरेस्ट पे करोगे। इसका मतलब आप जिस ईयर में भी जाओगे आप उस ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट पे करोगे। ये बात समझ आई बच्चों।
भाई अगर फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो सेकंड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट दोगे, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर वाली रेट पर इंटरेस्ट दोगे। अब आप ये बताओ, अगर आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो आप कौन सी रेट पर इंटरेस्ट दोगे? अगर आप सेकंड से थर्ड में जाओगे, थर्ड वाले में जिस ईयर में भी आप जाओगे आप उस ईयर के रेट से इंटरेस्ट पे करोगे। 9 का 1/9 कितना होगा? 1। 9 का 1/9 कितना होगा? 1। अब देखो क्वेश्चन में हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस गिवन है 30। इसका मतलब ये जो हमारे पास एक थर्ड वाला बॉक्स है इसकी वैल्यू गिवन है हमें 30। भाई ये जो थर्ड वाला बॉक्स है यही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा, यही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 30। 1 की वैल्यू है 30, हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, मतलब 63 की वैल्यू। प्रिंसिपल कितना होगा? 1809। बताओ बच्चों, समझ आया यहां तक? अब आप एक बात बताओ, जितना हमने आज कंपाउंड इंटरेस्ट करा है इसमें कोई डाउट? हिमांशी आप म्यूट करो। अब बोलो। जो आपने बोला था सर, जो आपने बोला था कि थर्ड ईयर से सेकंड ईयर में जाओगे तो कौन से ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, एक बार ये रिपीट करो। जिस ईयर में भी आप जाओगे आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, जिस ईयर में भी आप जाओगे ना आप उस ईयर वाले रेट पर इंटरेस्ट दो। अगर आप फर्स्ट से सेकंड में जाओगे तो सेकंड वाली रेट पर इंटरेस्ट, फर्स्ट से थर्ड में तो थर्ड ईयर वाली रेट में इंटरेस्ट, अगर सेकंड से थर्ड में तो आप थर्ड ईयर वाली रेट, जिस ईयर में भी आप जाओगे आप उस रेट पर इंटरेस्ट दोगे। खुशी बात समझ आई? यस सर, थैंक यू। अब बच्चों फटाफट से बताओ यहां तक कोई डाउट? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। देखो एक बात आप समझो, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो क्वेश्चन आएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के मिक्स होकर आएंगे। आप इन बातों को अच्छे से पहले समझो, उसके बाद आप देखो फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और एक बात आपको स्टार्टिंग में भी समझाई थी, अर्थमेटिक में कहीं किसी फॉर्मूले की नीड नहीं होगी। तो अगर आपको ये याद है तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तब तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं किसी फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं होगी, बस जरूरत होगी परसेंटेज की। अगर फॉर्मूला याद है तब भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम कहीं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज। तो बच्चों आपको यहाँ तक कोई डाउट? सर आप क्लास गरीब हो बताओ डाउट ले लो। हाँ बोलो फटाफट से बोलो। लेकिन बताती हूँ सर, एक तो मेरे को ये डाउट है कि जो आपने ये कराया था ना 10% वाइल बाइंग और 10% वाइल सेलिंग, चीटिंग में जो 10% आगे ले रहा है बाय करते हुए, 10% सेल करते हुए चीटिंग कर रहा है। 10% नहीं करेगा, 20% करेगा। हाँ बोलो। चलो तो सर जो मैंने ना एक बुक देखी है उसमें ना ये वाला मेथड, आपका वाला जो आंसर है मेरा वो गलत आ रहा है। उसमें ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर रखा है A+B+AB/100। वो क्वेश्चन क्या होगा, आप एक बात समझ लो, जब आप परचेज करते टाइम चीटिंग करोगे और सेल करते टाइम चीटिंग करोगे, उसमें आंसर गिवन होगा तुम्हें 21%, लेकिन इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होगा 22/9%। हाँ मेरा यही आ रहा है, उसने 21 दे दिया सर।
उस बुक में कहीं ये नहीं लिख रहा अगर एसएससी में आए तो आप 21 मार्क करोगे, इस टाइप से कुछ कहीं लिख रहा हाँ, है? वो एसएससी की बुक है सर वो। देखो, इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है ना वो ये होगा। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप 21% मार्क करोगे, वरना 100 200% इस क्वेश्चन का आंसर 22 होगा। उसमें और नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में और 21% भी है। अगर क्वेश्चन एसएससी में आएगा तो आप 21% मार्क करोगे, ठीक है, बैंक में आएगा तो? बैंक में आएगा तो आप ठीक है ये मार्क कर। लेकिन सर, अगर दोनों में से देखोगे तो एक्चुअल आंसर इसका ये है। मतलब ठीक है मेरा। हाँ बिल्कुल, अगला अगर ये है उसका अगला आंसर, अगला बोलो। बता रही हूँ सर। दिनेश बोट 2 रेडियोस इतने के हैं, कुछ रेडियोस बोट किए हैं उसने 1920 के। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। हाँ, एक पे एक 20% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 62/3% लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 कंप्लीट 2/3%, एक पे लॉस हो रहा है और 20% प्रॉफिट हो रहा है एक पे। 820 और कुछ ऐसी होगा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये। हाँ हाँ हाँ, यही आंसर कुछ यही है। आंसर ऐसा ही होगा, 820 और 1000 कुछ। मतलब ये टाइप सर आपने कराई नहीं इसलिए पूछ रही थी। ये टाइप मैंने आपको कराई है। देखो, फर्स्ट परसेंटेज क्या थी फटाफट से बताओ? 20%। हाँ 20%, और अगर दूसरी किसी 6। आर्टिकल का मार्क प्राइस है 5, 1 प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है, ये आपको कराया नहीं था ऐसा क्वेश्चन? अभी आप कराओ फिर मैं करो एक बार। सेकंड आर्टिकल पर क्या हुआ है? लॉस। हाँ 1/6। उसके बाद दोनों का क्या सेम है? सर 6 पे 1 लॉस, ठीक है ये ठीक है, दोनों का एसपी सेम है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कराया नहीं था, दोनों का एसपी सेम कर दो। सर कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ निकालनी है हमें। तो फिर क्या हुआ, दोनों का एसपी सेम कर दो, उसके बाद कोई वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। हाँ एक बार करना। आपको सब कुछ करा दिया, आप ऐसे बिल्कुल ना बोले आपको ये ना कराया। चलो कोई बात नहीं सर, एक बार बता दो। अब बोलो क्या गिवन है क्वेश्चन में? हाँ तो आपको सर, दिनेश है ना 1920 के खरीदे हैं दोनों दोनों रेडियो। हाँ खरीदे हैं दोनों के? दोनों 1920 के खरीदे हैं, रेडियो जो है ना 1920 के खरीदे हैं दोनों। देखो हमारे पास कृतिका हिमांशु, अब हम इससे ज्यादा बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि 4-5 से दूसरी भी क्लास है संडे से। सर अच्छा देखो मुझे एक दिन बता दो सर कि कब लेनी है, क्योंकि मेरा परसेंटेज कंप्लीट नहीं होगा ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, मेरा ये रहता है। नहीं, ऐसे नहीं करना। देखो अगर आप वो वर्कशीट करोगे तो वो तभी कंप्लीट होगी जब पूरी मैथ कंप्लीट होगी, क्योंकि एक चैप्टर आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, तब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे तो आप कभी मत वेट करना। सर फिर मुझे एक दिन दे दो, मेरे को अपने डाउट लेने हैं। डाउट तो सभी के लिए जाएंगे, पहले एलिगेशन तो हो जाए। सर अभी जो है मेरे ले लेना प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। ओके अब ओके। कल वाली क्लास में ले लोगे ना? सैटरडे को नहीं सर 5 मिनट दे देना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, फिर ऐसे कर हाँ लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप लिंक ओपन कर लेना। कितने बजे? 2:50 पे आ जाना आप। 45 पे आ जाना सर। ठीक है, चलो ऐसे ठीक है ना? जल्दी तो तो आप। ठीक है, ठीक है ना? पक्का। पक्का पक्का पक्का। याद रखना। आप अपने ओ- जो भी क्वेश्चन है ना हिमांशी, रोमा क्या नाम है उनका, रोमा मैम को सेंड कर देना अभी। सर बोल के समझ आता है वहां मैं क्या क्या लिखूंगी, ये सर ये फिर डिस्कस नहीं हो पाता ना। सुनो ना, आप उनको पिक सेंड कर देना ना क्लिक करके। अच्छा सारा कुछ लिख दूंगी कि सर ऐसे होता है ऐसे होता है? नहीं, बस जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी बस पिक सेंड कर चलो देना। चलो मैं लिख दूंगी। ठीक है। ठीक है। ओ ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।